नमक जैसा प्यार। आज से बहुत साल पहले की बात है। वीरभद्र नगर के राजा भद्रसेना थे। राजा भद्रसेना की 3 बेटियां थी। राजा की बड़ी बेटी का नाम राजकुमारी हीरा था। राजकुमारी हीरा दिखने में बहुत गोरी थी। उनको उनके गोरे रंग पर बहुत गुरूर था, इसीलिए वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाती थी। राजा की दूसरी बेटी का नाम राजकुमारी पन्ना था। राजकुमारी पन्ना बेहद सुंदर थी। राजकुमारी पन्ना को अपनी सौंदर्य पर बहुत गुरूर था, इसीलिए वो दूसरों को दुर्व्यवहार करती थी। राजा की तीसरी बेटी का नाम राजकुमारी सोना था। राजकुमारी सोना सोने जैसा दिखती थी। वो बेहद सुंदर थी। राजकुमारी सोना बहुत अच्छी थी। सबके साथ उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था, इसीलिए राजकुमारी सोना को सब बहुत पसंद करते थे। राजा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते थे। राजा सबसे ज्यादा प्यार अपनी छोटी बेटी सोना से करते थे। सोना भी अपने पिता से बेहद प्यार करती थी। राजा अपनी छोटी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए राजकुमारी हीरा और पन्ना राजकुमारी सोना से बहुत नफरत करते थे। वो दोनों हमेशा सोना को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयास करती रहती थी। राजकुमारी सोना अपनी दोनों बहनों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए उसको पता ही ना था कि हीरा और पन्ना उसको नुकसान पहुंचाना चाहते थे। एक दिन राजा अपनी मंत्री से बात कर रहे थे, तभी राजा की 3 बेटियां बाग में घूम रहे थे। फिर मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज, आप अपने बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। फिर राजा ने कहा हाँ। फिर मंत्री ने कहा, महाराज, आप अपनी बेटियों से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आपकी कौन सी बेटी आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती है? राजा थोड़ा सोच में पड़ गए। कौन सी बेटी उनसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, उनको तो पता ही नहीं है। फिर राजा ने कहा, हमें पता नहीं है। फिर राजा ने कहा, हम कैसे पता करेंगे हमारी कौन सी बेटी हमें सबसे ज्यादा प्यार करती है? फिर महामंत्री ने कहा, इसके लिए एक उपाय है। आप अपनी बेटियों से पूछिए कौन आपसे कितना प्यार करती है, फिर आपको पता चल जाएगा किसका प्यार सबसे ज्यादा है। फिर राजा ने कहा, ठीक है। फिर राजा ने अपनी 3 बेटियों को बुलाया और फिर राजा ने पूछा, मेरे प्यारी बेटियों में जानना चाहता हूँ, तुम लोग मुझसे कितना प्यार करती हो? फिर राजा ने कहा, राजकुमारी हीरा, तुम कहो तुम हमसे कितना प्यार करती हो? फिर राजकुमारी हीरा कुछ देर सोचने के बाद बोली, पिताजी, इस दुनिया में जितने भी कीमती हीरे और चीजें हैं, उन सब से ज्यादा मैं आपसे प्यार करती हूँ। जवाब सुनते ही राजा बहुत खुश हो गए। राजा ने कहा, हम बहुत खुश हुए कि आप हमें सबसे कीमती समझती हो। फिर राजा ने राजकुमारी पन्ना से पूछा, तुम बताओ राजकुमारी पन्ना, तुम हमसे कितना प्यार करती हो? फिर कुछ देर सोचने के बाद पन्ना ने कहा, इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े महल और जगह हैं, उन सब से ज्यादा। फिर राजा बहुत खुश हो गए और राजा ने कहा, हम तुमसे बहुत खुश हुए राजकुमारी पन्ना की तुम हमें सबसे बड़ा मानती हो। अब बारी थी राजकुमारी सोना की। राजा अपनी छोटी बेटी सोना से बहुत प्यार करते थे। फिर राजा ने पूछा, सोना, तुम बताओ तुम हमसे कितना प्यार करती हो? फिर सोना थोड़ी मुस्कुरा दी और वो बोली, पिताजी, मैं आपसे नमक जैसा प्यार करती हूँ। जवाब सुनते ही हीरा और पन्ना हंसने लगी और उन दोनों ने राजा से कहा, पिताजी देखिए, यह सोना क्या कह रही है। यह आपसे नमक जैसा प्यार करती है। आप महाराजा हो और इसने आपको कितना तुच्छ समझा। यह सोना आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। फिर राजा बहुत गुस्सा हो गए और राजा ने कहा,
सोना, तुम हमें नमक जैसा मामूली समझती हो। आज से तुम हमारी बेटी नहीं हो। फिर सोना ने कहा, पिताजी मेरी बात तो सुनिए। हीरा पन्ना तो इसी मौके का इंतजार कर रही थी। फिर हीरा ने कहा, पिताजी यह सोना आपकी बेटी कहलाने की लायक ही नहीं है, ना ही इस महल में रहने की। फिर राजा और ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, तुम ठीक कह रही हो। फिर राजा ने कहा, सोना आज से तुम इस महल में नहीं रह सकती हो। फिर सोना ने बार बार राजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरा पन्ना के कारण राजा राजकुमारी सोना को अपने साथ लेकर सोना को जंगल में छोड़ दिए। फिर राजकुमारी सोना अकेली जंगल में घूम रही थी। अब वो क्या करेगी, कहां पर रहेगी इस जंगल में। फिर राजकुमारी बड़ी ही दुखी मन से एक नदी के पास बैठी हुई थी। तभी कहीं से एक तोता आकर उसके पास बैठा और उसने राजकुमारी से पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों ऐसे बैठी हुई हो? फिर राजकुमारी ने देखा एक तोता बैठा हुआ है और उसे पूछ रहा है। फिर राजकुमारी ने तोते से सब कुछ कहा और वो रोने लगी। फिर तोते ने कहा, तुम रो मत, मुझे एक जगह पता है, तुम वहाँ पर रह सकती हो। फिर सोना थोड़ी खुश हो गई। इस अनजाने जंगल में कोई तो है। यह सोचकर सोना उस तोते के साथ चलने लगी। फिर तोता सोना को लेकर एक बड़े से पेड़ के पास गया। उस पेड़ में एक घर बना हुआ था। फिर तोते ने कहा, यह एक घर है, यहाँ पर तुम रह सकती हो। घर को देखकर राजकुमारी बहुत खुश हो गई। फिर राजकुमारी सोना उस घर के अंदर गई। वो घर अंदर से बहुत सुंदर थी। राजकुमारी बहुत खुश हो गई और उसने तोते का धन्यवाद किया। फिर राजकुमारी खुशी से उस पेड़ के घर में रहने लगी। हर दिन राजकुमारी तोते के साथ जंगल में जाती थी और खाने के लिए फल लाती थी। हर दिन राजकुमारी उस नदी के पास भी जाती थी। कुछ समय तक राजकुमारी उस नदी के पास बैठती थी। धीरे धीरे राजकुमारी को जंगल बहुत अच्छा लगने लगा था। फिर एक दिन राजकुमारी जब उस नदी के पास बैठी हुई थी, तब पड़ोसी राज्य के राजकुमार जितेंद्र की उस पर नजर पड़ी। फिर जितेंद्र सोच में पड़ गया, इतनी सुंदर लड़की इस जंगल में क्या कर रही है। फिर जितेंद्र सोना के पास गया और उसने सोना से पूछा, आप कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? फिर सोना ने जितेंद्र की तरफ देखा। जितेंद्र को देखते ही सोना समझ गई कि यह कोई राजकुमार है। फिर सोना ने जितेंद्र को सब कुछ कहा। सब कुछ जानने के बाद जितेंद्र ने कहा, आप एक राजकुमारी हो और मुसीबत में हो। आप मेरे साथ हमारे राजमहल में चलिए, हम कुछ ना कुछ करेंगे आपके लिए। पहले सोना मना कर रही थी, लेकिन राजकुमार के बार बार कहने से सोना राजी हो गई। फिर सोना राजकुमार के साथ उनके राज्य में चली गई और राजमहल में रहने लगी। तोता भी राजकुमारी से मिलने के लिए राजमहल में आता था। धीरे धीरे जितेंद्र और सोना एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन सोना हमेशा दुखी दुखी सी रहती थी। जितेंद्र को पता था सोना अपने पिता को याद कर रही है। तभी एक दिन जितेंद्र के लिए राजकुमारी हीरा का विवाह प्रस्ताव आया। राजकुमार बहुत खुश हो गया। उसने सोचा यही सही मौका है सोना को उसके पिता से मिलाने का और सोना को खुश करने का। फिर राजकुमार जितेंद्र ने राजा भद्रसेना को चिट्ठी भिजवाई। चिट्ठी में लिखा था, हम आपके प्रस्ताव से अति प्रसन्न हैं। हम चाहते हैं आप अपनी बेटियों के साथ हमारे राजमहल में पधारें और हमें आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। फिर राजा भद्रसेना अपनी दोनों बेटियों के साथ राजमहल में आए।
जितेंद्र ने सोना को सब कुछ बोल दिया था। सोना भी बहुत खुश थी। फिर जितेंद्र भद्रसेना के साथ खाने के लिए बैठा। सोना दूर छुपकर सब कुछ देख रही थी। फिर जब राजा भद्रसेना खाना खाए तो वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने बोला, किसने यह खाना बनाया है? खाने में नमक नहीं है। सारा मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। छी छी, बहुत खराब खाना है। फिर राजकुमार ने कहा, महाराज खाना अच्छा है, बस खाने में नमक नहीं है। फिर राजा भद्रसेना ने कहा, खाने में कुछ ना हो तो चलेगा, लेकिन नमक नहीं है तो खाना खाना नहीं होता। फिर राजकुमार ने कहा, तो आप मानते हैं नमक खाने में सबसे जरूरी होता है? फिर राजा ने कहा, हाँ। फिर जितेंद्र ने कहा, फिर आप मानते हो नमक जैसा प्यार सबसे गहरा प्यार होता है? फिर राजा ने कहा, हाँ। फिर राजा थोड़ा चौंक गए। उनको अपनी बेटी की कही हुई बात याद आ गया। फिर राजकुमार ने सोना को बुलाया। सोना आई तो राजा चौंक गए। फिर राजकुमार ने कहा, सोना आपकी बेटी है, वो आपसे सबसे ज्यादा सच्चा प्यार करती है। तभी हीरा और पन्ना वहां पर आ गए और उन्होंने सोना को बुरा भला कहना शुरू किया तो राजा ने कहा, चुप हो जाओ तुम लोगों के कारण मैंने अपनी सबसे प्यारी बेटी को जंगल में छोड़ दिया। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी सोना। फिर सोना ने कहा, पिताजी आप मुझसे माफी मत मांगिए, आपसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने कहा था मैं आपसे नमक जैसा प्यार करती हूँ। फिर राजा ने कहा, चलो बेटी अपने घर वापस चलो। सोना बहुत खुश हो गई। फिर जितेंद्र ने कहा, महाराज मैं आपकी बेटी सोना से शादी करना चाहता हूँ। सोना से शादी की बात सुनकर हीरा और पन्ना सोना को मारने की कोशिश किए तो राजकुमार ने उन दोनों को बंदी बना दिया। फिर राजा ने कहा, हमें मंजूर है आप दोनों की शादी। फिर कुछ दिनों के बाद सोना और जितेंद्र की शादी हो गई और वो दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगे और हीरा और पन्ना कारागार में दिन गुजारने लगे। यह थी नमक जैसा प्यार की कहानी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और नेक्स्ट स्टोरी जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।